अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, अ फैबुलस प्रॉब्लम एक्चुअली। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्विमर प्रॉब्लम और बोट प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम में मसला क्या है। इस प्रॉब्लम में मसला ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है, ये रिवर के दो बैंक्स हैं और रिवर में जो पानी जा रहा है उसकी डायरेक्शन ये है VW मींस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक, एक आदमी है जो इस बैंक पे आ गया पॉइंट ए पे, उसे क्या करना है, उसे इस रिवर को क्रॉस करना है, उसे इस रिवर को क्रॉस करना है। तो वो आपसे पूछ रहा है उसे किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए ताकि वो एग्जैक्टली ए से शुरू करेगा और बी पे पहुंचेगा, और ये जो ए बी की लाइन बन जाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर। आप समझ रहे हो मसला ये है, मैन ए से शुरू करेगा चलना, स्विम करना, और वो एग्जैक्टली बी पे पहुंचेगा। उसे किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए ताकि वो ए से शुरू करे और बी पे पहुंच जाए। ये प्रॉब्लम बोट के साथ भी होती है और ये प्रॉब्लम एक स्विमर के साथ भी होती है। अब सवाल ये है उसे किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए। तो अगर कोई लेमैन होगा, कोई आम आदमी होगा जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी, तो वो इस आदमी से पूछेगा अरे ये कौन सा सवाल है, तो मैं बी तक पहुंचना है, ए से शुरू करो, सीधा स्विम करो, बी के डायरेक्शन में स्विम करो, आप सीधा बी पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं क्या वो एग्जैक्टली बी पे पहुंच जाएगा। अगर वो ए से बी की डायरेक्शन में स्विम करेगा तो उसकी स्विमिंग वेलोसिटी जो है वो हम ऐसे लेंगे। स्विमिंग वेलोसिटी कुछ ऐसे है, ये देखिए स्विमिंग वेलोसिटी, ये हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर। याद रखिए जब ये स्विमर पानी में कूद जाएगा, एक तो इसकी अपनी स्विमिंग वेलोसिटी है, दूसरा इसके ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर। सो दिस मैन और दिस बोट विल बी सब्जेक्टेड टू टू वेलोसिटीज। इस पे दो वेलोसिटीज आ जाएंगी। कौन कौन? एक इसकी अपनी वेलोसिटी स्विमिंग वेलोसिटी, दूसरी आएगी वेलोसिटी ऑफ वाटर। एंड वी नो जब दो वेलोसिटीज एक साथ एक्ट करेंगे, व्हेन टू वेलोसिटीज एक्ट टुगेदर, they will always produce a resultant। और मैन क्या करेगा, ये स्विमर क्या करेगा, ये उसी डायरेक्शन में क्रॉस करेगा जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा। किस किस का? वेलोसिटी ऑफ वाटर का और स्विमर्स वेलोसिटी का। सो इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट जहां से आएगा उसी डायरेक्शन में मैन रिवर को क्रॉस करेगा। इज दिस क्लियर? सो लेट्स सी क्या होना चाहिए। तो इससे ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है। आप इन दो का रिजल्टेंट निकालिए, और रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ऑलवेज वेक्टर्स को ऐड करते हो। ऐड करने के दो तरीके हैं, टू डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग, वन पैरेललोग्राम लॉ एंड सेकंड ट्रायंगल लॉ। ठीक है, जो हम यूज कर रहे थे स्विमर प्रॉब्लम में, दैट वाज ट्रायंगल लॉ, दैट वाज पैरेललोग्राम, दैट वाज ट्रायंगल लॉ। और यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा, यहाँ पे अगेन हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ। आप चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हो। अब देखिए क्या करना चाहिए। जब आप दो वेक्टर्स को, दो वेलोसिटीज को ऐड कर रहे हो ट्रायंगल लॉ से, तो क्या करना चाहिए, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल को प्लेस करना चाहिए एंड कीप देयर डायरेक्शंस as they are, keep their directions as they are। so what we'll do is हम velocity of swimmer के head पे ये velocity of water प्लेस करेंगे लाइक ऐसे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। और जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐसे रखते हो, एक के हेड पे दूसरे की टेल प्लेस करते हो, इसका यह मतलब है आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। और दो वेक्टर्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो एक रिजल्टेंट तो आना ही आना है, और वो रिजल्टेंट आता है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड। तो टेल ऑफ फर्स्ट इज दिस, हेड ऑफ सेकंड इज दिस। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, लाइक ऐसे, जैसे लाइन खत्म एरोहेड। सो ये बन गया आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो जो आदमी, जो मैन पानी में कूदा था, वो स्विम कर रहा था इस वेलोसिटी से, वो जा रहा था बी की डायरेक्शन में, लेकिन उसे नहीं पता है उसके ऊपर एक और वेलोसिटी आ रही है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। सो द मैन इज सब्जेक्टेड टू टू वेलोसिटीज। अब वो किस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा रिवर को, वो उसी डायरेक्शन में क्रॉस करेगा जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। और आप जानते हो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी। आप क्या कीजिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन को एक्सटेंड कीजिए। जब हम रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन को एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे आएगा,
Got it? So इसका ये मतलब है man will cross the river not at B, he will cross the river at C. Got it? So किसी आदमी ने उसे कहा था अरे आप सीधा स्विम कीजिए आप बी पे पहुंच जाएगी, बेचारे ने सीधा स्विम किया था लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे वो पानी में आ जाएगा वहां पे दो वेलोसिटीज का सामना उसे करना पड़ेगा। एक उसकी खुद की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग, दूसरी है वेलोसिटी ऑफ वाटर। वो कहां क्रॉस करेगा? वो उसी पॉइंट पे क्रॉस करेगा जिस पॉइंट पे डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी की। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है इन दो का, और ये डायरेक्शन जब हम एक्सटेंड करते हैं तो यहां पे ये पॉइंट आपको मिलता है जहां पे मैन क्रॉस करेगा रिवर को। गॉट इट? ठीक है, तो विल से मैन नीचे आ गया। ये जो डिस्टेंस है बी टू सी, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। वी कॉल इट ड्रिफ्ट, वी कॉल इट ड्रिफ्ट, वी कॉल इट ड्रिफ्ट। ठीक, और ये ड्रिफ्ट हम निकाल भी सकते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब है ये डिस्टेंस कितनी है ये हम निकाल सकते हैं, बाद में ये भी निकालेंगे ये किसके बराबर होता है ये भी हम बाद में निकालेंगे ना। पहला सवाल ये है कि मैन को क्रॉस करना था बी पे, उसे रिवर को क्रॉस करना था एट पॉइंट बी, बट ही इज नॉट एबल टू क्रॉस द रिवर एट बी, ही इज एबल टू क्रॉस द रिवर एट सी। लेकिन उसे ए से शुरू करना है, बी पर ही पहुंचना है। फिर आप बताइए उसे कैसे स्विम करना चाहिए? हाउ शुड ही स्विम सो दैट ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ही lands at B? How should he swim? I'll say there's only one concept that you need to remember. जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर और वेलोसिटी ऑफ वाटर का रिजल्टेंट होगा, उसी डायरेक्शन में स्विमर रिवर को क्रॉस करेगा। तो सिंपल, अगर आप ए से शुरू करेंगे और बी पे लैंड करेंगे, आप कर सकते हो। अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर और वेलोसिटी ऑफ वाटर का रिजल्टेंट ए बी की डायरेक्शन में होगा, as simple as that. So we'll do it this way. We'll do it this way. So we say this is the river. ये river है. Got it? और यहां पे इस पॉइंट पे आदमी बैठा है, इस आदमी बैठा है पॉइंट ए पे, उसे एग्जैक्टली क्रॉस करना है रिवर को और उसे पहुंचना है बी पे। ठीक, वो ए से शुरू करेगा, उसे बी पे पहुंचना है। और अगर वो ए से शुरू करेगा और बी पे पहुंचेगा, ये रास्ता जो होगा इसको हम कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि इस रिवर में अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो लाइन है विच मेक्स 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है। जो लाइन 90 डिग्री बनाएगी विद द वेलोसिटी ऑफ वाटर, वही लाइन कहलाएगी शॉर्टेस्ट पाथ इन द रिवर, शॉर्टेस्ट पाथ इन द रिवर। सो वही से अगर मैन ए से शुरू करेगा और बी पे लैंड करेगा, सो अगर उसने बी पे क्रॉस किया, इट मींस ही इज क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ऊपर मैं लिख रहा हूं क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। सो ये है केस नंबर 1। ठीक है, ओके। अब देखिए, हमने पहले कहा कि अगर वो ए से शुरू करेगा और बी पे पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? शॉर्टकट ये है, आप ए से बी के डायरेक्शन में पहले ही रिजल्टेंट को सेट कीजिए। सेट द रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन। ये बन गया आपका वी आर। गॉट इट? ठीक है, फिर क्या करना चाहिए? फिर इसके बाद लेना चाहिए वेलोसिटी ऑफ वाटर विच यू नो। आप जानते हो पानी की वेलोसिटी, दरिया में, रिवर में जो पानी की वेलोसिटी है वो ये है। क्या करना चाहिए? इस वेलोसिटी ऑफ वाटर के हेड को इस रिजल्टेंट के हेड पे प्लेस करना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर के हेड को प्लेस करना चाहिए ऑन द हेड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट। दैट्स दिस। ये देखिए, इसके बाद क्या करना चाहिए? एक ट्रायंगल कंप्लीट करना चाहिए, जैसे हमने इससे पहले भी किया था। तो ट्रायंगल कंप्लीट करने का मतलब है कि यहां से आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो ये बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वीएस, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। That's it. इसका यह मतलब है कि ये जो आदमी है, स्विमर है, अगर इसे बी पे पहुंचना है, इसे सीधा स्विम नहीं करना चाहिए, इसे इस लाइन में, इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, और वो यहां पे नहीं पहुंचेगा, वो एग्जैक्टली बी पे पहुंचेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में किस एंगल पे उसे स्विम करना चाहिए, वो एंगल हमें चाहिए, और वो एंगल ये है थीटा। सॉरी, वो एंगल ये है थीटा, और ये थीटा हमें निकालना है। तो जैसे मैंने रेन प्रॉब्लम में थीटा हम निकाल रहे थे, यहां पर भी हम निकाल सकते हैं। अक्सर क्या होगा? अक्सर ये होगा कि ये वी आर और ये वी एस दिया होगा, नहीं वी आर नहीं दिया होगा, वी डब्ल्यू और वी एस दिया होगा,
वी डब्ल्यू एंड वी एस दिया होगा, अगर वी डब्ल्यू एंड वी एस दिया है फिर आप बाकी चीजें निकाल सकते हो। दिस इज वी आर, ठीक है। तो क्या दिया होगा, वी, एक तो वी डब्ल्यू दिया होगा, दूसरा वी एस दिया होगा, और वी डब्ल्यू और वी एस अगर दिया गया है तो आप आसानी से ये थीटा निकाल सकते हो। जैसे हम यूज करेंगे साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर, वी डब्ल्यू इज परपेंडिकुलर, क्योंकि जहां से एंगल होता है वो बेस होता है, रिजल्टेंट इज द बेस, सो वी डब्ल्यू इज द रिजल्ट, वी डब्ल्यू इज द परपेंडिकुलर, सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर विच इज वी डब्ल्यू डिवाइड बाय वी एस, मसला खत्म। सो ये फिगर आप याद रखेंगे, क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, जब आप रिवर को क्रॉस करेंगे अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ तो ये डायग्राम आप याद रखिए और ये फिगर आप याद रखिए, और ये एंगल कैसे निकालना है आप यूज कर सकते हो, साइन थीटा इज वी डब्ल्यू बाय वी एस, डन एंड डस्टेड, ओके। इसके बाद एक दूसरा मसला यहां पे आता है, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम और इन लीस्ट टाइम। मान लीजिए आदमी आपके पास आता है, वो आपको बता रहा है, अरे यार मुझे बताओ, मैं ए पे पहुंच गया हूं, मैं ए पे मौजूद हूं, मुझे बताओ मैं किस डायरेक्शन में स्विम करूं, मैं कैसे स्विम करूं ताकि मैं रिवर को क्रॉस करूं फटाफट सबसे कम टाइम में। बस मुझे रिवर को क्रॉस करना है, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी है, वो मुझे कभी भी पकड़ सकते हैं, मुझे रिवर को क्रॉस करना है। इट डजंट मैटर मैं कहां पे पहुंच जाऊं, मैं बी पे पहुंच जाऊं, सी पे पहुंच जाऊं, मैं जहां भी पहुंच जाऊं, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि मुझे रिवर को क्रॉस करना है इन शॉर्टेस्ट टाइम, मुझे बस कम टाइम लगना चाहिए रिवर को क्रॉस करने में। अगर मुझे कम टाइम लग गया तो मैं बच सकता हूं। So this is the aim of the person. The aim of the person here is to cross the river in the least time or in the shortest time. तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, कैसे उसे स्विम करना चाहिए ताकि वो रिवर को सबसे कम टाइम में क्रॉस करे, ठीक है, ओके। जहां तक टाइम की बात है, हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन जब आप लिखते हो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस, नीचे लिखना चाहिए स्पीड। एक और फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए जब आप वर्ड यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और विद डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट, नीचे स्पीड, स्पीड के बदले वेलोसिटी, ठीक है। अब सवाल यह है टाइम निकालने के लिए आप किस कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करेंगे। वी आर डीलिंग हियर विद डिस्प्लेसमेंट्स एंड वेलोसिटीज, क्योंकि हम यहां पे डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। सो वी आर हियर डीलिंग विद वेलोसिटी, सो यू मस्ट यूज टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। और आप जानते हो कि अगर आपको टाइम कम चाहिए, सो फॉर लेस टाइम, फॉर लीस्ट टाइम, मैं लिख रहा हूं लेस टाइम या लीस्ट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर लेस ही होना चाहिए, और ये जो वेलोसिटी होनी चाहिए ये ग्रेटर होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा है, जाहिर सी बात है टाइम का वैल्यू कम ही आ जाएगा, और हमें कम ही चाहिए। तो सी व्हाट विल डू। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि अगर ये आदमी ऐसे स्विम करेगा, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, और ये रिवर को क्रॉस करेगा इस डायरेक्शन में, ये बन गई रिजल्टेंट वेलोसिटी। फिर क्या होगा, विड्थ हम लेंगे, इस रिवर की विड्थ हम लेंगे से s, ये रिवर की विड्थ है s। फिर जो टाइम आएगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज s। याद रखिए जब आप यूज करेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो याद रखिए जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। तो आदमी को क्रॉस करना है फ्रॉम ए टू बी, जब आदमी क्रॉस करेगा ए से बी, जो डिस्प्लेसमेंट एस है, तो एस की डायरेक्शन में, दैट मीन इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है वी आर। सो इस द टाइम विल बी इक्वल टू एस बाय वी आर।
S by VR. Got it? अब सवाल यह है, क्या इस रास्ते से टाइम कम लगेगा या नहीं लगेगा? लेट्स एनालाइज. हमने अभी कहा कि अगर आप टाइम कम चाहते हो तो जो न्यूमरेटर है वो कम होना चाहिए, जो कि यहां पे है एस ए बी. जो ए बी पाथ है इसकी लेंथ जो है वो एस है. दिस इज लीस्ट, ये सबसे कम है. दैट मीन्स दिस इज ओके. लेकिन हमने कहा था कि नीचे जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. मुझे बताइए, क्या वी आर बड़ा है? कुछ लोग सोचते हैं सर ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट तो ऑलवेज दो वेक्टर से बड़ा होता है. नहीं नहीं नहीं. The resultant of two vectors is not always greater than two vectors. वो हमेशा दो वेक्टर से बड़ा नहीं होता है. होता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है. अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, आप मुझे बताइए इस डायग्राम में सबसे बड़ा वैल्यू किसका है और सबसे छोटा किसका है? क्या वी आर का वैल्यू सबसे बड़ा है? The answer is no. क्योंकि अगर आप भूल जाइए रिजल्टेंट को, आप इसको कंसिडर कीजिए एज ए ट्राइंगल. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. और आप जानते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है. बड़ा होता है देन बेस, बड़ा होता है देन परपेंडिकुलर, बड़ा होता है दोनों से. तो वैसे वी एस जो है वो बड़ा है, वी आर भी इससे छोटा है, वी डब्ल्यू भी छोटा है. इससे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां पे वो बड़ी नहीं है, वो वी एस से छोटी है. और हमने कहा था कम टाइम के लिए ये छोटा होना चाहिए, जो कि ये है, और नीचे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए. डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा नहीं है. एज अ रिजल्ट इस रास्ते में, ये रास्ता शॉर्टेस्ट पाथ का रास्ता है. यहां से जो रास्ता है वो सबसे शॉर्ट है, लेकिन जो टाइम यहां से लगता है वो सबसे कम नहीं है. द शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम. प्लीज रिमेंबर, द शॉर्टेस्ट पाथ is not equal to least time. इस रास्ते से जो टाइम लगता है सबसे कम नहीं लगता है, वो ज्यादा लगता है. सबसे कम तो बिल्कुल नहीं लगता है. फिर कौन सा रास्ता है, कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से जब आप स्विम करेंगे या आप बोट चलाएंगे, आप जब रिवर को क्रॉस करेंगे आपको टाइम सबसे कम लगेगा? वो कौन सा रास्ता है? आई टेल यू वो रास्ता कौन सा है. देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये आपका रिवर है, और इमेजिन कीजिए कि पानी यहां पे रुका हुआ है. वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 0, द वाटर इज नॉट फ्लोइंग. लाइक लेक, कोई लेक है, इसमें पानी है, ये लेक आप ले लीजिए और इसमें पानी बिल्कुल रुका हुआ है. अगर पानी रुका हुआ है और आपने रिवर को क्रॉस करना है, मुझे बताइए अगर आपने रिवर को क्रॉस करना है सबसे कम टाइम में, फिर बताइए आप किस रास्ते से जाएंगे? ये ए बी है, ये ए सी है और ये ए डी है. मैंने 3 रास्ते बनाए, ए बी ए सी एंड ए डी. बताइए अगर आपने रिवर को क्रॉस करना है, इस लेक को क्रॉस करना है सबसे कम टाइम में और पानी रुका हुआ है, फिर आप किस रास्ते से स्विम करेंगे ताकि आप रिवर को क्रॉस करेंगे इन द लीस्ट टाइम? आप ही बताइए. सिंपल सी बात, जहां से रास्ता सबसे कम होगा वहीं से टाइम कम लगेगा, क्योंकि इस बार पानी की वेलोसिटी नहीं है, इस बार सिर्फ आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर. ठीक है, तो सीधी सी बात है, टाइम बराबर आएगा टाइम इज इक्वल टू एस बाय डिस्टेंस बाय वी एस, वेलोसिटी ऑफ स्विमर. हर केस में यहां से भी सिर्फ आपकी वेलोसिटी होगी, यहां से भी सिर्फ आपकी वेलोसिटी होगी, यहां से भी सिर्फ आपकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि पानी रुका हुआ है इसलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, एक ही वेलोसिटी होगी, दैट्स वेलोसिटी ऑफ स्विमर. सो तीनों केस में ये वी एस सेम है. अब आप ही बताइए अगर टाइम कम लग रहा है तो क्या होना चाहिए? ये एस जो है न्यूमरेटर, ये सबसे कम होना चाहिए, और ये सबसे कम है इन द पाथ ए बी. इसलिए आपको क्रॉस करना चाहिए रिवर को अलोंग ए बी, और ए बी को हम कहते हैं ए बी, मतलब ए बी ऐसे ए बी. इसको हम बाद में नाम भी देंगे, लेकिन रिवर में यहां पे नाम नहीं दे सकते. तो वैसे अगर आपने रिवर को क्रॉस करना है या लेक को क्रॉस करना है इन द शॉर्टेस्ट टाइम और वहां पे पानी रुका हुआ है, फिर आपको करना चाहिए स्विम इन द डायरेक्शन ए बी विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर बना रहा है किसके साथ? विद द शोर्स ऑफ द रिवर, Got it? So perpendicular, AB is perpendicular with the shores of the river. Got it? लेकिन ये केस है तब जब पानी रुका हुआ है. अब सवाल ये है, अगर पानी चल रहा है क्या आपको तब भी AB के रास्ते से ही स्विम करना चाहिए फॉर द लीस्ट टाइम? क्या जवाब है आपका? क्या लगता है आपको? यस.
चाहे पानी रुका हुआ है चाहे पानी चल रहा है, आपने दोनों सूरत में, दोनों केस में ए बी की डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए। चाहे पानी रुका हुआ है चाहे पानी चल रहा है, आप रिवर को क्रॉस करेंगे इन द लीस्ट टाइम, इन द लीस्ट टाइम। सो नाउ आई फाइंड इट राइट। और मैं आपको रीजन भी बाद में दूंगा। रीजन यहां तो पता था, जब पानी रुका हुआ है तो रीजन आपको पता है कि आपको ये एस कम से कम चाहिए और ये सबसे कम आएगा इन द पाथ ए बी, इसे टाइम कम ही लगेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा है अगर पानी चल रहा है फिर टाइम कैसे कम लगेगा, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। ये देखिए, मैं फिर से रिवर के बैंक्स बना रहा हूं। ये रिवर के बैंक्स है, ठीक है, और यहां से वेलोसिटी ऑफ वाटर, पानी यहां से चल रहा है और मैं ऊपर लिख रहा हूं क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर इन लीस्ट टाइम। सबसे कम टाइम में अगर आपने रिवर को क्रॉस करना है तो कैसे क्रॉस करना चाहिए? ऐसे आप स्विम कीजिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, आपने क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर आपने फ्लो का आपने स्विम करना है। दैट मींस आपने स्विम करना है कुछ ऐसे। ये देखिए, सो आप ए से शुरू करेंगे, बी की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। लेकिन एट द सेम टाइम वेलोसिटी ऑफ वाटर विल आल्सो एक्ट। आप में वेलोसिटी ऑफ वाटर भी आएगा, इसलिए वीएस और वीडब्ल्यू कंबाइन हो जाएंगे। सो यहां से आएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये बन जाएगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। और आप बी पे क्रॉस नहीं करेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन जहां से जा रही है उसी डायरेक्शन में आप क्रॉस करेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस वी आर को एक्सटेंड कीजिए। जब आप एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसे। Got it? This is point C. Got it? So आप रिवर को क्रॉस करेंगे not at B, you cross the river at C. So हम ये कह रहे हैं कि टाइम जो आपको लगेगा वो सबसे कम लगेगा। Now first of all let's see ये टाइम कितना लग रहा है। टाइम इज इक्वल टू, मैंने पहले कहा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। Time is equal to displacement by velocity. What is displacement? Displacement is this AC. जो AC distance है ये बन गया displacement. This is displacement AC. Divide by velocity. हमने कहा जिस डायरेक्शन में displacement उसी डायरेक्शन की velocity, तो AC की डायरेक्शन में जो velocity है वो इस बार VR है। Got it? और हमने कहा था टाइम कम लगना चाहिए और कम लगने के लिए जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहां पे चेक करेंगे न्यूमरेटर जो है वो छोटा नहीं, छोटा ए बी होता है, ये ए सी है, ये छोटा नहीं ये बड़ा है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब टाइम कैसे कम लगेगा? I'll give you an example. फॉर एग्जाम्पल मैं चलूंगा यहां से यहां से यहां मैं चलूंगा, इस लाइन से लेके इस लाइन तक मैं चलूंगा और आप मुझे वॉच करेंगे, या थोड़ा सा आगे मैं जाऊंगा इस लाइन तक जहां तक आपको दिखेगा, यहां से यहां तक मैं चलूंगा। देखिए एग्जैक्टली इस लाइन से मैं इसको मार्क करूंगा विद से विद ग्रीन से मैं इसे मार्क करूंगा। इस लाइन से इस लाइन तक मुझे चलना है और आप मुझे वॉच करेंगे मुझे कितना टाइम लगेगा चलने में, ठीक है। सो हियर आई स्टार्ट 1 2 3 4। मुझे 4 सेकंड लगे चलने में। कितना टाइम लगा मुझे? 4 सेकंड लगे मुझे चलने में। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, याद रखिए ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा s, इस डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा s। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद अब मैं चलूंगा यहां से लेके यहां, और ये डिस्टेंस जो है ये पहले से ज्यादा है, पहले मुझे 4 सेकंड लगे थे, यहां से लेके यहां तक मुझे लगा था 4 सेकंड। अब देखते हैं मुझे कितना टाइम लगेगा से पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक चलने में मुझे कितना टाइम लगेगा। प्लीज वॉच इट, स्टार्ट 1 2। इट्स जस्ट 2 सेकेंड्स,
इट्स जस्ट 2 सेकेंड्स। आप देखिए, पहले जो मेरा रास्ता था, रास्ता छोटा था, रास्ता छोटा था और टाइम मुझे ज्यादा लगा। रास्ता छोटा था, टाइम मुझे ज्यादा लगा, 4 सेकेंड। दूसरे केस में जो रास्ता था, रास्ता बड़ा था और टाइम मुझे लगा सिर्फ 2 सेकेंड। टाइम मुझे लगा सिर्फ 2 सेकेंड। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रास्ता पहले छोटा था लेकिन वेलोसिटी तो बहुत छोटी थी। मेरी वेलोसिटी जो थी वो कम थी। दूसरे केस में जो रास्ता था, रास्ता लंबा था, टाइम ज्यादा लगना चाहिए था लेकिन मुझे टाइम कम लग रहा है। ऐसे कैसे? हाँ, मान लिया रास्ता लंबा था लेकिन जो मेरी वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी, इससे मुझे टाइम कम ही लगा। Got it? So I say in this problem, if you analyze this problem, I'll go back to the problem. Okay. अब देखिए, हमने माना कि टाइम जो है, टाइम इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। हम चाहते थे कि ये डिस्प्लेसमेंट कम हो लेकिन ये कम नहीं आया। माना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, लेकिन नीचे देखिए वेलोसिटी भी तो बहुत ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी भी तो बहुत ज्यादा है। अगर वेलोसिटी आपकी बहुत ज्यादा है, फिर ये इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा? ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को कॉम्पेंसेट करेगा। और यहां पे देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि टाइम कम लगता है। तो इससे इट डजंट मैटर। जब हम यहां से निकालते थे, जब कोई आदमी ऐसे चलता था, उसकी वेलोसिटी ये होती थी, ये होता था वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये होता था रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पे टाइम लगता था, टाइम वाज इक्वल टू AB डिवाइड बाय इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आती थी VR। लेकिन हमारे केस में क्या है? टाइम इज इक्वल टू AC बाय VR। अब आप देखिए, इस बार जो VR है वो हाइपोटेन्यूज है। इसलिए वो बड़ा है। VR जो है वो बड़ा है। यहाँ पे जो VR था, यहाँ पे VR बड़ा है, यहाँ पे जो VR था वो छोटा था। VR छोटा था इससे टाइम ज्यादा लगा था। यहाँ पे VR जो है ये बड़ा है, इससे जो टाइम लग रहा है वो कम ही लग रहा है। इससे याद रखिए, अगर आपने रिवर को क्रॉस करना है इन द शॉर्टेस्ट टाइम, फिर आपने इस फिगर को याद रखना पड़ेगा। जो फिगर मैंने आपके सामने बनाई, आपने इस फिगर को याद रखना पड़ेगा और इसी फिगर के हिसाब से आप रिवर को क्रॉस करेंगे इन द शॉर्टेस्ट टाइम। सो यू मस्ट स्विम perpendicular to the direction of flow. So अगर आपको सबसे कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, you must swim perpendicular to the direction of flow. ठीक है? इसमें जो टाइम लगता है वो सबसे कम लगता है और वो टाइम आता है सीधा AC by VR. Got it? Is it clear? Okay. Let's summarize it. तो वैसे एक आदमी में को स्विम करना है इन द शॉर्टेस्ट टाइम, व्हाट ही शुड डू इज, अगर यहां से पानी जा रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर, उसे स्विम करना चाहिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर। सो VS यहां से होना चाहिए, VW यहां से होगा और इन दो का रिजल्टेंट यहां से होगा। और आदमी कहां पे क्रॉस करेगा? रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। वो क्रॉस कर रहा है C पे, ये था B, ये है A। ठीक? सो आपको टाइम निकालना है और ये शॉर्टेस्ट लीस्ट टाइम का रास्ता, लीस्ट टाइम की डायग्राम ये है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज AC बाय VR। करेक्ट? कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में कि AC नहीं पता, आपको AC नहीं पता, आपको AB पता है और आपने टाइम निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हो? याद रखिए, अगर मैं यहां पे AB ले रहा हूं, AB डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट AB, मैं ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट AB और मैं डिवाइड कर रहा हूं इसी की AB की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी ले रहा हूं, दैट्स VS। ठीक है? और मैं किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि BC इज ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट है, इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, वी कॉल दिस ड्रिफ्ट। मैंने पहले ही कहा दिस इज ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट मींस डिस्टेंस BC दिया है और BC की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये दिया गया है। तो याद रखें, AC बाय VR इज इक्वल टू AB बाय VS इज इक्वल टू BC बाय VW।
ये आप याद रखिए, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमें पता है, हम जानते हैं, आपको जब टाइम निकालना था, टाइम वाज एक्चुअली इक्वल टू AC by VR, लेकिन मैथमेटिकली वी कैन प्रूव, वेक्टोरियली वी कैन प्रूव कि AC by VR इज ऑल्सो इक्वल टू AB by VS इज ऑल्सो इक्वल टू BC by VW। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अब आप याद रखिए कि ये टाइम निकालने के लिए आप ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, और ये भी यूज कर सकते हो। Got it? So width of river अगर दिया गया है तो velocity of swimmer ले लीजिए, drift अगर दिया गया है velocity of water ले लीजिए, AC actual path दिया गया है तो resultant velocity ले लीजिए। ये तीनों आपको टाइम देंगे और सेम टाइम देंगे। इसे टाइम निकालने का तरीका ये आप याद रखेंगे। दिस इज mighty important. All right, now let's solve a question. Width of river is 800 meter. A man who can swim with 2 meter per second with respect to river wants to cross the river along shortest path. Find the angle of his swimming. Find the angle of his swimming if water flows at a speed 2√3 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, एक रिवर है जिसकी विड्थ है 800 मीटर। एक आदमी चाह रहा है कि वो रिवर को क्रॉस करे और उसकी स्पीड है स्विमिंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। आपको बताना है उसे किस एंगल पर स्विम करना चाहिए सो दैट ही क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपने सबसे पहले रिवर को बनाना चाहिए, दिस इज द रिवर, और शॉर्टेस्ट पाथ की डायग्राम अगर आपको याद होगी, शॉर्टेस्ट पाथ की डायग्राम ये होती है कि आदमी शुरू करेगा ए से और वो पहुंचेगा बी पे, लेकिन उसे स्विम करना पड़ेगा एट लाइक दिस। ये आना चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये होना चाहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी। गॉट इट? तो ये रास्ता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको निकालना है किस एंगल पे उसे स्विम करना पड़ेगा, और वो एंगल ये है, ये एंगल है, वो थीटा आपको निकालना है। ठीक, और आप जानते हो आप वीएस वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर भी आपको पता है, इसलिए आप यूज कर सकते हो साइन थीटा। सो आई विल बी यूजिंग साइन थीटा is equal to perpendicular. What is perpendicular? It is VW divided by hypotenuse. What is hypotenuse in this triangle? It is VS. जहां तक VW की बात है, velocity of water, that means velocity of river, वो है if water flows at a speed 2√3, is 2√3. Got it? Velocity of swimmer, ये देखिए velocity of swimmer is 2. So 2√3 by 2, 2 cancel. Sin theta is equal to √3. Sin theta is equal to √3. और हमें नहीं पता है कि sin theta का वैल्यू √3, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। यू नो व्हाई? अगर आप चेक करेंगे जो VS है, VS वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होना चाहिए, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा होना चाहिए। रीजन सिंपल है, ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बोथ VW एंड VR। इसका ये मतलब है कि ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है, आदमी ऐसे स्विम नहीं कर सकता है। आदमी की स्विमिंग वेलोसिटी अगर 2 है और वेलोसिटी ऑफ वाटर 2√3 है और वो इस डायरेक्शन पे स्विम करेगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
तो होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि जो स्विमर की वेलोसिटी है वो पानी की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो पानी की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं है, वो इस रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा को चेंज करना पड़ेगा। विल हैव टू चेंज द डेटा। सो हाउ विल वी चेंज द डेटा, विल चेंज इट दिस वे, विल चेंज इट दिस वे। स्विमर की वेलोसिटी हम ज्यादा लेंगे। स्विमर की वेलोसिटी हमने टू ली थी, हम ये लेंगे 2√2। हम लेंगे 2√2। विल टेक इट 2√2। देखिए, विल टेक इट 2√2। (2√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है, वाटर की वेलोसिटी जो है वो हम लेंगे सीधा 2, वो हम लेंगे 2, ओनली 2। अब ठीक है, अब देखिए जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है वो ज्यादा आ गया, हाइपोटेन्यूज ज्यादा होना चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ वाटर हाइपोटेन्यूज से कम होना चाहिए। अब आसानी से ये एंगल निकाल सकते हैं। सो विल बी यूजिंग sin थीटा इज इक्वल perpendicular, perpendicular is VW and hypotenuse is VS, isn't it? Now VW velocity of water, it is 2, velocity of swimmer, it is 2√2. Got it? 2 कैंसल, आपका जवाब आ रहा है 1/√2। क्या आपको पता है साइन का वैल्यू 1/√2 कब होता है? 45। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इसे स्विम करना पड़ेगा 45 डिग्री, लेकिन किसके साथ, किसके साथ? इस लाइन को आप क्या कहेंगे? सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विद नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्शन ये आप याद रखिए, ये एंगल आप याद रखिए, हम किसके साथ ले रहे हैं, याद रखिए। ये एंगल जो है ये 45 है, लेकिन ये 45 किसके साथ बना रहा है? इस लाइन के साथ। और ये लाइन क्या है? ये लाइन एक्चुअली है नॉर्मल, ये लाइन एक्चुअली है नॉर्मल। नॉर्मल किसके साथ? नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ वाटर। इट इज ये लाइन जो है ये इस फ्लो की डायरेक्शन के साथ, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर मींस फ्लो की डायरेक्शन के साथ नॉर्मल बना रहा है। और मैंने ये एंगल 45 डिग्री इसी के साथ लिया, तो वैसे 45 डिग्री विद नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। लेकिन अगर वो कल आपसे यही सवाल पूछ रहा है और वहां पे जो ऑप्शंस है वो है थीटा आपको बताना है विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हम बता रहे हैं नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वो आपसे पूछेगा विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो का मतलब है आपने ये एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसके साथ बताना, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये ना वेलोसिटी ऑफ वाटर इस डायरेक्शन के साथ। फिर आप क्या करेंगे? अगर नॉर्मल टू द फ्लो है फिर आप इसके साथ बता रहे हो, अगर विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है फिर ये एंगल आपको बताना इसके साथ। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस एंगल 45 को इतना और ऐड करेंगे एंड दैट इज 90। सो दैट मीन्स आपका जवाब यहां पे आएगा 45 डिग्री था विद द नॉर्मल, सो ये थीटा आएगा 45 plus 90 which is equal to 135 degree with the direction of flow, with the direction of flow. That's it, solved. Got it? आसान है ना? कर सकेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को? Yes, you must do it. You have to do it. आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा and you can do it. I tell you, you can do it. सो ये थीटा जो आप निकालते हो इस ट्राइंगल से, ये थीटा आपको मिलता है विद द नॉर्मल टू द फ्लो, नॉर्मल टू द फ्लो। लेकिन आपको बताना है विद द फ्लो, नॉर्मल टू द फ्लो जैसे आएगा वैसे, लेकिन विद द फ्लो के लिए आपने इस थीटा को 90 ऐड करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे यह भी पूछा जा रहा है, बताइए स्विमर को कितना टाइम लग रहा है रिवर को क्रॉस करने में। टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। अब कैसे निकालेंगे टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर? सी व्हाट यू विल डू इज, सी व्हाट यू विल डू इज, ओके, टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा। हमने कहा टाइम निकालने के लिए आप यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। और इस बार जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, अगर आप चेक करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो रिवर की विड्थ दी गई है। ये रिवर की विड्थ है, ये दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर, ये दिया गया है 800 मीटर।
ठीक। और हमने कहा टाइम के लिए आप क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट आप यूज करेंगे उसी की डायरेक्शन में आप वेलोसिटी भी यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वी आर है। तो आप लिखेंगे 800 डिवाइड बाय वी आर, 800 डिवाइड बाय वी आर। ऑलराइट, और वी आर आप कैसे निकालेंगे? वी आर आप आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये 2√2 है और ये 2 है, ठीक है। सो वी आर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट्स 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट, ये आएगा। तो ये बनेगा 2 2s और 4 2s और 8, स्क्वायर और रूट जाएगा, बनेगा 2√2, ये बनेगा 8, ये बनेगा 4, 8 माइनस 4 इज 4, और रूट से जब बाहर आएगा तो ये 2 बनेगा। सो दैट मीन रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 2। लेकिन ये जो 2 आएगा ये आएगा किलो में। ये हम किस में बात कर रहे थे, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर में? एक मिनट, नो, मीटर पर सेकंड में हम बात कर रहे थे। दैट्स ओके, हम बात कर रहे थे मीटर पर सेकंड में। अगर हम मीटर पर सेकंड में बात करें तो ठीक है, हमारा टाइम आसानी से आएगा। तो यहाँ पे हम टाइम निकाल सकते हैं, सो टाइम विल बी इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी आर। एस के बदले 800 और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है? रिजल्टेंट वेलोसिटी 2 है, तो ये आएगा 800 डिवाइड बाई 2 विच इज 400 सेकेंड्स। अगर मिनट्स में वहाँ पे बात हो रही है सो 400 डिवाइड बाई 60 मिनट्स आएगा। गॉट इट? तो ऐसे भी और ऐसे भी। सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Okay, the width of river is 500 meter. A man wants to cross the river in least time. If velocity of swimmer is equal to 4 meter per second and velocity of water is equal to, एक मिनट, चेंज करूंगा। Velocity of water is equal to 3 meter per second. Find the time taken. Okay. इस बार जो मसला इस बार ये है कि मैन को क्रॉस करना है रिवर को इन द लीस्ट टाइम। और आप जानते हो जब मैन को क्रॉस करना पड़ेगा रिवर को इन लीस्ट टाइम, उस वक्त जो डायग्राम बनेगी, डायग्राम ये बनेगी। वो सीधा स्विम करेगा, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यहाँ से आएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर, और वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ क्रॉस करेगा, और वो क्रॉस करेगा से पॉइंट सी पे। ये पॉइंट था बी और ये पॉइंट है ना। सो ये रास्ता है स्विम करने का। दिस इज द वे ही शुड स्विम। ओके, सो हमें टाइम निकालना है कि टाइम इसे कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। और हम जानते हैं इस प्रॉब्लम में टाइम इज इक्वल टू AC बाई वी आर, AC बाई वी आर। लेकिन हमें पता है AC हमें पता ही नहीं है, VR हम पता कर सकते हैं, लेकिन AC हमें पता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने कहा था अगर आपको AB पता है तो AB की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ले लीजिए डिवाइड बाय VS, वो भी इसी के बराबर है। कोई बात नहीं है अगर आपको BC को हम ड्रिफ्ट कहते हैं, वी कॉल इट ड्रिफ्ट, सो BC डिवाइडेड बाय इसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, VW, तो कोई भी ले लीजिए। अब आप बताइए इन तीन एक्सप्रेशन, इन तीन फॉर्मूलाज में आपके पास किसका डेटा मौजूद है। AB मींस विड्थ ऑफ रिवर, और विड्थ ऑफ रिवर यहां पे दिया गया इट्स 500। ठीक, सो हम यूज करेंगे 500। टाइम इज इक्वल टू 500 AB डिवाइड बाय VS, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और इसे खुद कहा है ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर लीस्ट टाइम, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 4 मीटर पर सेकंड, सो डिवाइड बाय 4, isn't it? So 500 by 4, it is equal to 125 सेकंड। So 125 सेकंड उसे लगेंगे रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ड्रिफ्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट।
द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट। और मैंने पहले कहा ये ड्रिफ्ट होता है BC की लेंथ, BC ड्रिफ्ट, कितना नीचे आ गया। एक पर्सन जो रिवर को क्रॉस कर रहा है वो कितना नीचे आ गया। अगर वो सीधा क्रॉस करता है वो B पे क्रॉस करता है, लेकिन वो B पे नहीं C पे क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब वो नीचे आ गया। नीचे आने को ड्रिफ्ट हम कहते हैं, और ड्रिफ्ट इज BC। और ये ड्रिफ्ट है BC, ये बराबर होता है वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन है? वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम, जो टाइम लगा, जो आपने यहां पे निकाला टाइम। याद रखिए ये टाइम मैंने पहले ही कहा, इस रास्ते में, इस रास्ते में और इस रास्ते में सेम है। इससे जो टाइम आपने अभी निकाला वो आप यहां पे यूज कीजिए। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर दी गई है 3, सो इट इज इक्वल टू 3, एंड टाइम आपने अभी निकाला इट्स 125, 3 इंटू 125, तो ये बनेगा 3 5s are 15, 3 2s are 6 and 7, 3 1s are 3, तो ये बनता है 375 मीटर। कि हम बात करें मीटर पर सेकंड में, तो 375 मीटर आपका ड्रिफ्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब है अगर इस सवाल कल आपसे पूछा जा रहा है और आपसे टाइम नहीं पूछा जा रहा, आपसे सीधा ड्रिफ्ट पूछा जा रहा है, आपको सिर्फ ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए भी आपको पहले टाइम चाहिए। और ये टाइम आप किसी भी रास्ते से निकाल सकते हो। AC by VR टाइम आपको देगा, BC by VW आपको टाइम देगा, AB by VS आपको टाइम देगा। जहां से डेटा अवेलेबल है वो यूज कीजिए और बाकी चीजें आप आसानी से निकाल पाएंगे। इज दिस ऑलराइट? ओके, अब एक लास्ट प्रॉब्लम जो यहां आपसे पूछी जा सकती है, एक लास्ट प्रॉब्लम। वो लास्ट प्रॉब्लम ये है कि अ मैन swims with velocity 3 meter per second with respect to water. If the velocity of water is 2 meter per second, then find the time taken by man to swim 1 kilometer to and fro down the stream, down and upstream. Okay, this is the question. क्वेश्चन ध्यान से रखिए। इस बार जो आदमी स्विम कर रहा है रिवर में, वो रिवर को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो रिवर के किनारे पे स्विम कर रहा है। इट्स लाइक मैं रिवर को यहां पे बना दूंगा। I'll make the river is like this. मान लीजिए आदमी ने A से शुरू किया, आदमी ने यहां से शुरू किया A से, वो नीचे जाएगा B, और A से B तक जो है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर A से B तक। जब वो A से B जाएगा, इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, A से B तक हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? B से A तक वापस आएगा, इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। A से B डाउनस्ट्रीम, B टू A अपस्ट्रीम। आपसे पूछा जा रहा है उसको कितना टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम 1 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर आने में, इसको कितना टाइम लगेगा। सो आप ही बताइए, क्या वो रिवर को क्रॉस कर रहा है इस बार? नहीं, वो रिवर को क्रॉस नहीं कर रहा है, बल्कि वो रिवर के अलोंग एंड रिवर के अपोजिट एक्चुअली स्विम कर रहा है। गॉट इट? ओके, नाउ सी, जब वो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, इस बार वेलोसिटी ऑफ वाटर, आपको पता है रिवर यहां से, रिवर की डायरेक्शन ये है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब मुझे बताइए, जब वो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, दिस इज VS, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वाटर भी है। तो डाउनस्ट्रीम, जब हम डाउनस्ट्रीम बात करेंगे, डाउनस्ट्रीम जब हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में उसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर और वेलोसिटी ऑफ वाटर एक ही डायरेक्शन में है। तो इसलिए डाउनस्ट्रीम में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बन जाएगा वो दो वेलोसिटीज का सम बन जाएगा। बिकॉज वी नो व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट टुगेदर, जब दो वेक्टर्स एक साथ एक्ट करते हैं, उनका रिजल्टेंट होता है उनका सम। इसलिए उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी VS प्लस VW।
ठीक है। और हम जानते हैं वीएस वेलोसिटी ऑफ स्विमर 3 है और वेलोसिटी ऑफ वाटर 2 है, तो ये बनेगा 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और हम चेक करेंगे उसे टाइम कितना लगेगा। टाइम इज इक्वल टू इस बार जब आप टाइम निकालेंगे आप यूज करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात, आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बात कीजिए, डिस्प्लेसमेंट कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट सो आप यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट नीचे जो है वो कितना है 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। सो टाइम इज इक्वल टू 1000 आ गया ना, टाइम इज इक्वल 1000 मीटर, और नीचे बनेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, इजंट इट। सो मीटर जाएगा, ये सेकंड ऊपर आएगा और आपका जवाब बनेगा 200, बनेगा 1000/5 इज 200 सेकेंड। तो इसका यह मतलब है कि नीचे जाने में उसे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 सेकेंड। सो डाउन स्ट्रीम जाने में उसे टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, 200 सेकेंड। ओके, ना इसके बाद अपस्ट्रीम, जब वो अपस्ट्रीम आएगा, इफ ही कम्स अपस्ट्रीम, अब देखिए अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में आप चेक कीजिए, अपस्ट्रीम है उसकी स्विमिंग की वेलोसिटी ये होगी, ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अपस्ट्रीम है वो यहां से है ना, आपको ऊपर जाना, आप कैसे स्विम करेंगे, ऐसे स्विम करेंगे, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो ऑलवेज डाउनवर्ड्स है। वेलोसिटी ऑफ वाटर तो यही रहेगी, आप रिवर की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते, वो नीचे जा रहा है वो अब भी नीचे जाएगा, तो यहां से आ रही है वेलोसिटी ऑफ वाटर। पहले भी वेलोसिटी ऑफ वाटर डाउनवर्ड्स था, अब भी वेलोसिटी ऑफ वाटर डाउनवर्ड्स है, लेकिन स्विमर की वेलोसिटी अब चेंज हो गई, पहले स्विमर नीचे जा रहा था, अब स्विमर ऊपर आ रहा है, isn't it? तो ये स्विमर की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है। मुझे बताइए रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू vs minus vw। Why? When two vectors are in opposite direction, जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू देयर डिफरेंस। जो रिजल्टेंट आता है उनकी डिफरेंस के बराबर होता है, इसलिए यहां पे आएगा vr इज इक्वल टू vs minus vw। vs इज इक्वल टू 3, vw इज 2, 3 minus 2 is 1। सो 1 मीटर पर सेकंड इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। सो टाइम कितना लगेगा? ये था टाइम 1, ये है टाइम 2। टाइम 2 उसे लग रहा है 1000 डिवाइड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 1, सो इट इज इक्वल टू 1000 सेकंड। 1000 सेकंड। अब आप ही बताइए टोटल टाइम उसे कितना लगेगा? टोटल टाइम सिंपली होगा t1 प्लस t2। सो टोटल टाइम विल बी सिंपली इक्वल टू t1 प्लस t2 होगा ना, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2। So हम लिखेंगे total time t total, so t total will be equal to t1 plus t2। so आपका t1 था कितना 200, so it's 200, और आपका t2 है 1000 which is equal to 1200 seconds। तो 1200 सेकंड उसे लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आने में, और इसको आप बाद में मिनट्स में और आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट आई सी इन द स्विमर प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम, इससे आगे भी आप बढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल जब आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल दैट वी कैन डिस्कस इन दिस लेक्चर। I'll be back in the next lecture with something more amazing in economics. So till then, thank you very much.